नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ भारत ने व्यापक और प्रभावी अभियान चलाया है। राष्ट्रपति भवन में आज राज्यपालों और उप राज्यपालों के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सभी कोविड योद्धाओं ने महामारी से निपटने में समर्पण भाव से कार्य किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज देश में 108 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं और अभियान निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहल और वैज्ञानिकों के प्रयासों से भारत ने वैक्सीन विकसित की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी सम्मेलन में शिरकत की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा। शिमला में आज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कों के उचित रखरखाव और निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक करीब 22,000 किलोमीटर लंबाई की 3,683 सड़कों की स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने विभाग के फील्ड अधिकारियों को हर पखवाड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और इनकी नियमित निगरानी के भी निर्देश दिए। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के तहत कुल्लू में चल रहे कार्यों को गति देकर इन्हें तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कुल्लू में एक बैठक में उन्होंने कहा कि मिशन के तहत सभी घरों को नल की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और कोई भी घर इससे वंचित न रहे। महेंद्र सिंह ठाकुर ने पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों के लिए बड़े जल स्रोतों का उपयोग करने पर बल दिया ताकि लोगों को समुचित मात्रा में पानी मिल सके। उन्होंने बताया कि सिंचाई व बाढ़ से सुरक्षा के लिए अलग विंग बनाए जा रहे हैं, जिससे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की उपजाऊ भूमि को संरक्षित करने की सुविधा मिलेगी। श्रम विभाग द्वारा कांगड़ा जिले में जसवां परागपुर के नंगल चौक में आज श्रमिकों के लिए जागरूकता शिविर लगाया गया। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर की अध्यक्षता में हुए इस शिविर में कामगारों के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी गई। उद्योग मंत्री ने कहा कि भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत श्रमिकों को सरकार जीवन भर विभिन्न योजनाओं के तहत लाखों रुपए की आर्थिक मदद देती है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से कार्य कर रही है। कांगड़ा जिले के नूरपुर क्षेत्र में आज 2 संपर्क मार्गों के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार सड़क निर्माण, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार को विशेष प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भी गरीबों के हितों को सर्वोपरि रखकर कार्य किया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में आज रपैड़ से छांब रोपा भंजवाणी सड़क का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि बीते 3.5 वर्षों में घुमारवीं क्षेत्र में 110 संपर्क सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़कें ग्रामीण आर्थिकी व विकास की भाग्य रेखाएं हैं। ऐसे में हर गांव को सड़कों से जोड़ना सरकार का लक्ष्य है। हिमलोक जागृति मंच और वन अधिकार संघर्ष समिति ने रिकांगपिओ में आज जनजातीय क्षेत्रों के कानूनों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। वन अधिकार संघर्ष समिति के अध्यक्ष जियालाल नेगी ने बताया कि लोगों को जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े कानूनों की जानकारी दी गई। इस दौरान जिले में जल विद्युत परियोजनाओं से हो रहे दुष्परिणामों पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।